बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हो तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम इनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कल न मेरे मर्द की सालगिरह है, इसको तोहफा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता तो उसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि इसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, इन्हीं से खुश हो जाएगा। कह दूंगी लॉन्ड्री से लिए हैं। मैं इनकी मोहब्बत और ताल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना? इसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात मैं लेटी हुई थी तो ना जाने क्यों मैंने इससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज़ जब मैं घर गई तो वो झल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी, वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जानती हूँ कि इससे बिल्ली से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे अपनी गली से पकड़ी होगी, कैसे इसे घर लाया होगा। और जब मैं घर पहुँची तो वह उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, पर वह उसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करती हो? कहने लगी, बाजी, वो गरीब के घर की बिल्ली है, इसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वह सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजा के ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कर आती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी इस एक भूख की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज़्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि इस बिल्ली ने हमें वफ़ादारी सिखाई है कि एहसास हो या ना हो, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए उससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम इसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि ये यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी। फिर हमारे घर पहुँचने से पहले ही वह हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। इसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धुतकार दे, मार दे या तोड़ दे, इसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की है कि सच्चे लोग को सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमा मोहब्बत जितनी गरीब हो इतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। आज ये अमीर एक गरीब पर रश्क कर रही थी। ये आलीशान सोफ़ा, मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तसफी के लिए इससे पूछा कि तुम्हारे सब बातें बजा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है? इसी ने हैरत से मेरे जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरे अना की फिर से धज्जियाँ उड़ जाए। इसलिए मैंने इसकी कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक रईसज़ादा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो, वह अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी लेकर जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती हो,
गई तो सिर्फ आप उन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं। पर जब मैं अपने खाविंद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फ़ख्र से और एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं सटपटा सी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए इतराते हुए कहा, आज हम KFC जा रहे हैं। वह कहने लगी, सुना है वहाँ का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। बाजी, आप खूब मज़े कीजिएगा। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने इसको तेज दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन हो? तो बाजी, मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाते हुए लुक़मे की लज्जत के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। सुना है ज़िंदगियों में सुकून ना हो तो लोग KFC जाकर भी सिर्फ लड़ते ही हैं। उसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया था। अब मेरे पास न कहने को कुछ था न पूछने को। डरते डरते मैंने एक से आखिरी सवाल पूछा, सलमा, ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी, ये सब रब्बे करीम की देन होती है, लेकिन किसी भी चीज़ की सहूल के लिए तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। तवक्कुल से एहसास होता है कि आप अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। तवक्कुल अमीर या गरीब की मिरास नहीं। इसी तरह खुशियों का ताल्लुक भी किसी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुश हर वो इंसान होता है जिसको अपने रब पर भरोसा हो और जिसको थोड़े में गुजारा करना आ जाएगा। बड़े की कोशिश भी एक सब्र का तलब काम है। अगर इसमें सब्र ना हो तो इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात बढ़ती ही रहती है, और इसलिए कभी इसको अपना आज जीने और जो आज इसके पास है इसका मज़ा लेना नसीब नहीं होता। पर अमूमन ये ही देखा गया है कि गरीब की ज़िंदगी कितनी ही बदहाल क्यों ना हो, मोहब्बत आसूदा हाल ही होती है। इसकी वजह यह है कि हमें थोड़े में गुजारा करना आता है। गरीब का ज़हन इन्हीं ख़यालात का आशियाना होता है, जबकि अमीर को कभी कोई सोच आती ही नहीं। शायद इनका दिमाग इनके पेट में होता है, वह भी अपने पेट से ही सोचते हैं। इनका पेट इनको सब्र व तहम्मुल से काम लेने नहीं देता, और हमारे तो शादी हो या मैयत हम समझौता ही करते हैं। हमारी पैदाइश समझौता, हमारी मौत समझौता, और इनके बीच भी बस समझौता। इसलिए हम खुश रहते हैं। हमें फटी हुई चटाई पर भी इतनी अच्छी नींद आती है जितनी आपको इस महंगे पलंग पर भी नहीं आती होगी। मैंने सवाल किया, सलमा, इन सब बातों का अदब कब हुआ? बाजी, जब मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। तैमूर आए, मेरे पास बैठ गए। हमारे पसंद की शादी थी, तो मैंने बड़े बेबाकी से कहा कि जब तक महबूबा थी कहता था शादी कर ले। आज तेरी दुल्हन बनी तेरे सामने बैठी हूँ तो घूंघट भी नहीं उठा रहा है। वह चुप था। इसकी खामोशी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरी हंसी मेरे रोने में तब तब्दील हुई जब इसने कांपती आवाज़ में कहा, मुँह दिखाई। मैं समझ गई थी, जो शख्स अपनी शादी के दिन भी मजदूरी पर गया हो वो क्या मुँह दिखाई दे सकता है। मेरे आंसू ये सोचकर थम ही नहीं रहे थे कि इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है। खुदा का बेशुमार शुक्र के मेरे चेहरे पर घूंघट था। अगर आज वो मेरे आंसू देख लेता तो सारी ज़िंदगी खुद से नफ़रत करता। अमीर आदमी के लिए अपनी मोहब्बत साबित करना कितना आसान है ना बाजी। एक गाड़ी, एक अंगूठी या एक मोबाइल और बस मोहब्बत साबित। जब गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। तारीख इस चीज़ की गवाह है। पर मैं तारीख बदल दूंगी।
मैं तोड़ दूंगी सब रस्में, मैं बगावत करूंगी सब रिवाजों से। मैं बनूंगी वो औरत जिसकी मोहब्बत पाक होगी, हर चीज़ से पाक हो, मतलब झूठ, दगा और दौलत। और ये सोचते हुए मैंने अपना हाथ घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू साफ किए। और ये चुप कर आंसू साफ करने की महारत मुझे में बचपन से ही है। मैंने अपना घूंघट हटाया, इसको लेटाया और इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। इसकी धड़कन से लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया तैमूर। अपने दबी आवाज़ और हैरत भरी लहजे में पूछा, किस लिए? मैंने कहा, इतनी अच्छी मुँह दिखाई के लिए, इस लम्हे के लिए। मैंने एक मुद्दत तड़पी हूँ, अल्लाह से हर सजदे में तुम्हें मांगा है। आज तुम इस कदर करीब हो के मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू तक महसूस कर रही हूँ। इससे बड़ी कर मुँह दिखाई क्या हो सकती है भला? वो खामोश था और उसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मैंने इसको समझाया, मुझे तुम चाहिए थे तैमूर, सिर्फ तुम। मेरा और कोई ख्वाहिश नहीं थी। और ख्वाहिशात जितनी कम हो, ज़िंदगी इतनी ही पुरसुकून होती है। आगे बढ़ने की तलब सबको है। ज़िंदगी को बेहतर हर इंसान बनाना चाहता है। सहूलियत ज़िंदगी और ज़रूरियात ज़िंदगी हर इंसान को दरकार होती है और होनी भी चाहिए। इनकी अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकती और हम साथ मिलकर अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ये सब नहीं है, तब तक सब्र व शुक्र के साथ मुस्कुराएंगे और जी भर के मुस्कुराएंगे। मैं बड़ी बड़ी कोठरियों में झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। मैंने इन हवादार मोहल्लात में भी लोगों का दम घुटते देखा है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती। ये कमीना नफ्स हमेशा बेहतर से बेहतर मांगता ही रहता है। इसके लिए पेट की दोज़ख भी ठंडी नहीं होती। इसलिए कम हो या ज़्यादा मुझे पर वह नहीं। मुझे जो चाहिए था अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। तुम थे मेरे मकसद, बाकी सब तो ज़रूरियात है। मैं अपने मकसद को अपनी ज़रूरियात की खातिर छोड़ नहीं सकती। ज़रूरियात मकसद को पाने के लिए होती है, मकसद ज़रूरियात को पाने के लिए नहीं। मैं आज अपने मकसद की हसूल के बाद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और हमेशा रहूँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।